नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के धनघटा उप निबंधन कार्यालय पर। और आपको बता दें कि दो पक्ष बैनामे को लेकर एक ही दिन दोनों पक्ष किसी और को बैनामा करने के लिए आ जाता है, जिसको लेकर के यहाँ पर बवाल होता है। क्या पूरा मामला है ये जानकारी लेंगे, इन्हीं लोगों की जुबानी सुनेंगे कि क्या कहते हैं और कौन सा मामला। पहले आप बोलेंगे? यस। जब वो बोलेंगे तो आप नहीं बोलेंगे? नहीं। हाँ बताइए क्या मामला है। सर न बढ़ाइए, बोलिए। हाँ सर, मैं जो है, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारे पिताजी का नाम कन्हैया लाल है, स्वर्गवास हो गए हैं सर। हम 40 साल से मकान में रहते हैं। हमारे चाचा लोग हैं, अपना अपना हिस्सा बेच चुके हैं। हम अपना मकान बेच रहा हूँ, ये लोग हमको बेचने नहीं दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं मारने फाड़ने का, और हमको हमारे ऊपर हमला करने का डर है। हमको प्रशासन चाहिए, कोई देने वाला नहीं। इनके ओर से अधिकारी आ रहे हैं सर, ये लोग जो है करने नहीं दे रहे हैं, अपने पहले बेच चुके हैं। हमारे पिताजी जो है, आपके पिताजी कितने भाई थे? हमारे पिताजी 4 भाई थे। और हम लोग जो हमारे सब लोग बाबा का नाम का जगह था, सब लोग अपना अपना मकान बनवाए, अपने अपने मकान में रह रहे हैं। हम भी अपना मकान एक कोने में बनवाए हैं और रह रहे थे। आज जो है वो मकान खंडहर हो गया है, इसलिए हम वो बाजू वाले को दे रहा हूँ। हमारे चाचा लोग जिसमें वो लोग आज दिन जो है उसी में रहते हैं। हमारे पिताजी जो है 2 लाख रुपया पहले ले चुके थे। आज जो है वो बोले हमारे नाम लिख दो, और हमने उनके नाम लिख रहा हूँ। हमारे चाचा लोग जो है हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, लफड़ा करने के उठी दे रहे हैं, और हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रशासन जो है, हमको प्रशासन की मदद है चाहिए। जमीन कैसी है? अड्डी की जगह है, और हमारे चाचा लोग अपना अपना हिस्सा बेच चुके हैं। किस गांव में है वो? गांव है कोटवट। हम लोग परदेश में रहते हैं, इसलिए धमकी देते हैं। यहाँ हमारा काम नहीं होने दे रहे हैं। हमारी माता जी की उम्र 65 साल है। ये तीनों चाचा हमारे माता जी को भी घेर ले रहे हैं, और हम लोग को भी घेर रहे हैं। प्रशासन को बुलाए हुए हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब दूसरे पक्ष से जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? माधव प्रसाद जी। कहाँ घर है? हमारा घर पैतृक घर है कोतवाली घर। ये जमीन का मामला कहाँ है? जमीन का मामला एक 2 मंजिला बिल्डिंग है। एक और बिल्डिंग हनुमान प्रसाद के नाम से है। उसमें उनके पास 4 लड़के हैं। चारों लड़कों का उसमें बराबर हिस्सा है। उस हिस्से में 3 बटे पूरे भाग को बड़े भाई के लड़के और उनकी माँ पूरे रकबे को बेचना चाह रही हैं। दस्तावेज लिख करके कूटनीतिक ढंग से तैयार है, जो चारों भाइयों का हिस्सा एक भाई बेच रहा है, जिसमें सबका बराबर हिस्सा है। अभी आपके सामने उन्होंने एक आरोप लगाया जी सर कि आप और 3 भाई जो हैं, उनके 3 चाचा हैं, वो अपने अपने हिस्से की जमीन बेच चुके हैं। वो अगर हम अपने उनके हिस्से की जमीन बेच सके हैं तो उसका साक्ष्य और प्रमाण के साथ आपके पास प्रस्तुत करें, या न्यायालय के पास प्रस्तुत करें, या थानेदार के पास प्रस्तुत करें। अगर जरा सी सच्चाई है, हमारे पास उसके 1983 का लेख प्रमाण पत्रों के साथ और साबूत के साथ मेरा घर, मेरा मकान मेरे नाम से है, मेरे बाप के नाम से है। ये बात निराधार बिना साबूत का है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आज सुनने में तो यह भी आया है कि आप लोग जमीन बेच करके 60,000 रुपये इनका रखे हुए हैं, कहीं कहे हैं आप। अगर हम वो जमीन 60,000 रुपये में बेचे हैं तो उसका प्रमाण पत्र दिखाने, वह जमीन दिखाने कहाँ है कहाँ नहीं है, दिखाइए। और वहाँ जमीन जा करके वो ले लें। अगर हम बेचे हैं, बेचा चुका किए हैं, तो वो जमीन जा करके कब्जा कर ले। हमसे उससे कोई दरोकार नहीं है। खाली पड़ी और जमीन है, उसमें भी वो हिस्सा ले सकते हैं। ये बिल्डिंग मेरी है। बिल्डिंग में 4 भाई हैं, चारों भाइयों का बराबर हिस्सा है। और पिताजी के नाम से पूरी संपत्ति है। पिताजी के नाम की संपत्ति में चारों का बराबर हक है। वह पूरे रकबे को, पूरे बिल्डिंग को बेचना चाहते हैं। हम लोग उस बेचने के लिए रोक रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हमारे पिताजी हम बतासा बना कर भट्टी के हाथ से बतासा बना कर हम पिताजी को पैसे दिए हैं, और उनके नाम से जमीन लिखाए हैं। और यही हमारा इस्लाम है। हमारे पिताजी का नाम हनुमान है। कंपनी वो रही है, मैंने जो है मौके पर जिसका लफड़ा है 14 बाई 30 की। ये 14 बाई 30 की जमीन है जिस पर आप कब्जा है? कब्जा कोई नहीं है। कोई नहीं। 40 साल से कई आदमी बोले। हाँ, तो आज 40 साल से परदेश रहे हैं, हम लोग मुखलिस में रहे हैं। यानी 40 साल से वो जमीन
खाली पड़ी है। घर है, खाली नहीं है, घर है, घर है। ये लोग चुपके से सूरत से आए हैं बगैर समझे बूझे। जो घर के हमारे पीछे वाला है वो भी 4 भाई है। एक भाई को बेच रहे हैं। तो आप लोग भी किसी को बैनामा करना है? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो 4 भाई हैं उसका 1/4 आप लोग चाहे जिसको दीजिए। 3/4 हम लोग का है, उसका छोड़ दीजिए। या हम लोग किसी को दे देंगे, या बेचने लेना चाहते हैं आप, ही का आदमी लेना चाहता है तो 3/4 का पैसा हम लोग। यानी बेचने में कोई गुरेज नहीं है। हाँ। पैसा होता है 3/4 आपको मिलना चाहिए और 1/4 हम लोग बनवाए क्या कर रहे हैं आप? हम लोग बनवाए हुए हैं, शहर में रहते हैं, हम लोग बनवाए हुए हैं। हमारा यह जैसे सब जमीन बेचे हैं हमारे तीनों चाचा लोग, वैसे जो है ये भी जमीन बेच दें। हम जो बनवाया हूँ वो हमारा खर्चा दे दें, हम उसमें भी संतुष्ट है। जो बनवाई हुआ है वो हमको दे दें, हम नहीं बेचेंगे। और प्रेजेंट टाइम में जिसको दिए हैं, हमारे पापा दिए थे, वो उसमें रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उन्हीं को हम जमीन दे रहे हैं, तीसरे को नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारे चाचा लोग तीनों, सदई चाचा, माधो चाचा, राधो चाचा, सब लोग हमारे ऊपर जो है खिलाफ है, काम करने नहीं दे रहे हैं, रुकावट पैदा है। हमारी पापा जी जो जमीन बिक रही है आपकी, उसका 1/4 आप इनको देना चाहते हैं? नहीं, पहले बेचे नहीं, हम लोग जमीन एक साइड में बनवाए हुए हैं। ये हमारे चाचा लोग मुखलिसपुर गांव में शहर में रहते हैं, ये लोग मुखलिसपुर में थे, ये लोग मुखलिसपुर बनवाए, हम गांव में थे, गांव में बनवाए हैं। आज प्रेजेंट टाइम पे ये हमारे चाचा लोग जो है हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, हमको न्याय नहीं दे रहे हैं। हमारे खिलाफ 3 दिन से सब लोग यहाँ ही बैठे हैं। हमारे माता जी का तबीयत खराब रहता है, हार्ट अटैक का बीमारी है। कोई भी अपजस होगा तो तीनों चाचा का नाम पर होगा, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हमारे माता जी के खिलाफ यहाँ दौड़ा रहे हैं। देखिए सच्चाई क्या है वो हम आपको बताते हैं। यह कोदवट गांव के रहने वाले एक पिता के 4 पुत्र हैं, जिसमें 3 लोगों के ऊपर एक पक्ष आरोप लगा रहा है कि ये अपनी जमीन पहले बेच चुके हैं, और वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, वह जमीन पैतृक है, यानी सभी लोगों की है, बेच करके 1/4 अपने लें और 3/4 इन तीनों भाइयों को दें। फिलहाल इन लोगों में यह बवाल नढ़ा हुआ है, और शासन प्रशासन की मदद लेने के बजाय ये लोग रजिस्ट्री बैनामा करने चले आए, जिसको लेकर के यहाँ बवाल हो रहा है। फिलहाल देखते हैं इसमें शासन प्रशासन क्या करता है, और क्या रजिस्ट्रार साहब ऐसे विवादित भूमि का रजिस्ट्री करते हैं, या लिखवाने वाला ऐसी विवादित भूमि खरीदता है। यह तो देखने की बात है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।